जमीन के ऊपर तारों का नेटवर्क तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में भी वायर्स का ऐसा नेटवर्क है जिसके जरिए दुनिया भर में डेटा ट्रांसफर के साथ साथ अरबों का कारोबार भी चल रहा है। ऐसा ही एक अंडर सी केबल नेटवर्क भारत और सऊदी अरब के बीच भी तैयार होने वाला है। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत दौरे पर थे। इस दौरान हुई बातचीत के बाद भारत से सऊदी अरब तक समंदर के नीचे एक केबल नेटवर्क बनाने की डील हुई। लेकिन ये समझौता क्या है और भारत का एनर्जी एक्सपोर्ट करने का प्लान क्या है? इस डील का मकसद दोनों देशों के बीच ऊर्जा सप्लाई करने का एक नेटवर्क तैयार करना है। करीब 1200 से 1400 करोड़ रुपए की लागत से समुद्र के नीचे ये केबल लगाए जाएंगे, जो भारत के मुंद्रा पोर्ट से सऊदी अरब के फुजैराह शहर तक 1600 किलोमीटर में लगेंगी। इस नेटवर्क का सबसे गहरा पॉइंट समुद्र की सतह से 3.5 किलोमीटर नीचे होगा। इसके जरिए दोनों देशों के पावर ग्रिड एक दूसरे को बिजली सप्लाई करेंगे। समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली इन केबल्स को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स कहते हैं। दुनिया भर में ऐसी 485 एक्टिव केबल्स हैं। सबसे लंबा केबल नेटवर्क ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच वाइकिंग केबल नेटवर्क है। इसे बिछाने का काम केबल लेयर्स नाम की खास नाव से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सालों से तेल और गैस के लिए सऊदी अरब पर निर्भर भारत इस कदम से एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत और सऊदी अरब के बीच 4000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। ऑयल और एलपीजी में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार सऊदी अरब के साथ होता है। भारत फिलहाल बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को बिजली एक्सपोर्ट करता है और आने वाले समय में श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों को भी एनर्जी सप्लाई की जा सकती है। इन केबल लाइन से कम प्रदूषण वाले ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट में भी मदद मिलेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वजह है कीमत। साल 2008 में भारत और श्रीलंका के बीच 500 मेगावाट पावर लिंक का समझौता हुआ, लेकिन तब इस प्रोजेक्ट पर लगने वाली कीमत देखकर श्रीलंका ने अपना रुख बदल लिया। भारत सरकार का साल 2030 तक देश में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट है, जिसके लिए किफायती और टिकाऊ तरीके इजाद करना जरूरी है। सऊदी के साथ हुआ समझौता पीएम मोदी के वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड विजन की दिशा में एक माइलस्टोन माना जा रहा है।